नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। बर्ड फ्लू क्या है? यह H5N1 वायरस क्या है? आखिर में कैसे मुर्गियों को और अन्य पक्षियों को ये ग्रसित कर देता है और आखिर में यह कैसे पक्षियों के माध्यम से आपको प्रभावित करता है और आपको ग्रसित करता है, यह जानना हमारे लिए आज के समय पर न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि हर एक आम नागरिक के लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर में बर्ड फ्लू क्या है और कहीं आप इससे ग्रसित तो नहीं हैं। बर्ड फ्लू चिड़ियों का एक ऐसा इन्फ्लुएंजा है जो कि एक विषाणु जनित रोग है। इट मीन्स यह वायरस से होता है। यह विषाणु मुर्गी तथा अन्य चिड़ियों पर अपना आश्रय बना लेता है। फ्लू का कारण क्या है? फ्लू का कारण है एविएशन का इन्फ्लुएंजा जिसका नाम है H5N1। बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव सीधा सा यही है कि पक्षियों के संपर्क में आप आने से बचें। यह जो वायरस है H5N1, इसके खतरे से बचने के लिए हमें हमेशा पक्षियों के साथ सीधा संपर्क करने से बचना चाहिए। डोमेस्टिक पोल्ट्री फार्म के पक्षियों के संक्रमित होने के बाद यह इंसानों के बीच इसके फैलने की संभावना भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और देखिए फैलता कैसे है? पक्षियों के मल, लार, नाक, मुंह या आंख से स्राव के माध्यम से यह बीमारी इंसानों में भी बहुत आसानी से यहाँ पर फैल जाती है। अब पक्षियों से इंसानों में कैसे फैलता है, अब देखिए जानने का प्रयास करिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि यह पक्षियों के मल, लार, नाक, मुंह, आँख के स्राव से के माध्यम से बीमारी इंसानों में फैल जाती है। ज़्यादातर जो बर्ड फ्लू हैं वो बीमारी से ग्रसित पक्षियों के साथ संपर्क में आने पर हमें इंसानों में देखे गए हैं, जो कि प्रत्यक्ष तौर पर जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर संक्रमित थे या वहाँ पर जो पक्षी थे वो संक्रमित थे, वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं इंसान, उन्हीं में यह अधिकतर देखने को मिलता है। हालांकि आप देख सकते हैं, इसके लक्षण देखने का प्रयास करिए। बर्ड फ्लू के लक्षण आमतौर पर होने वाले फ्लू के लक्षणों जैसे ही होते हैं। H5N1 इन्फेक्शन की चपेट में आने पर आपको खांसी, डायरिया, रेस्पिरेटरी में परेशानी, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में हो सकता है आपको कुछ दिक्कतें जाएं, जैसे कि आपने देखा था हमारे कोरोना वायरस में भी आती हैं। बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बेचैनी, नाक का बहना, गले में खराश की समस्याएं इत्यादि इत्यादि जो एक सामान्य से फ्लू में जो समस्याएं होती हैं, इन्हीं लक्षणों से आपकी शुरुआत होती है यहाँ पर बर्ड फ्लू में भी। अब बचाव कैसे किया जाए? देखिए बचाव का तो सबसे एकमात्र यही तरीका है कि आप क्या करिए, सीधे सीधे संपर्क में आने से बचें। कोई भी पक्षी हो, चाहे वो आपके कगार में बैठने वाला पक्षी हो, चाहे वो आपके पेड़ पौधों के पास में आ जाते, किसी भी प्रकार के पक्षी से बचें। विशेषतः जो मलमूत्र वो स्रावित करते हैं उनसे तो आपको बचना ही चाहिए, है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? इसके अलावा देखिए जो छोटे छोटे मेजरमेंट है, जैसे कि साफ सफाई, तो डिटर्जेंट के साथ हमेशा छत पर जो टंकियां रखी रहती हैं आप उसमें देखिए कभी कभी हमेशा आप प्रयास करिएगा कि उसको ढक कर रखें, है ना। जो टंकी उसको ढक कर रखें, उसको बीच बीच में साफ करते रहें। जो रेलिंग है और जो पिंजरे हैं, आपके घर में भी कभी कभी तोते लोग पालते हैं तो आप उसको भी हमेशा साफ करते रहें। पक्षियों के मल से संबंधित स्थानों पर सावधानी पूर्वक पंख या कचरा हमेशा हटाते रहें। खुले हाथों के साथ कभी भी पक्षियों को ना बांधें और उनसे एक निश्चित दूरी भी बनाए रखें। साथ ही साथ H5N1 से संक्रमित एक पक्षी लगभग 10 दिनों के लिए मल या लार के माध्यम से भी क्या कर सकता है, वायरस को छोड़ सकता है। इसके अलावा देखिए जो सबसे बड़ा संकट आ जाता है यहाँ पर कच्चा मांस सतह को स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। दुकान से चिकित खरीदने के बाद इसे धोते समय हाथ और मुंह पर दास्ताने ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वायरस आपके मुंह के अंदर या आपके शरीर के अंदर चला जाए। कच्चा मांस या अंडा इंसान को संक्रमित भी कर सकता है। यह बहुत ज़रूरी लाइन है आप सभी के लिए। आप दूषित सतह के माध्यम से भी आप वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म या दुकान पर किसी भी प्रकार का चीज़ या सतह को बिल्कुल छूने से बचना चाहिए, और अगर आप टच करते हैं तो तुरंत आपको साबुन से अपना हाथ धो लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छी तरह से पकाएं और पका हुआ मांस ही खाएं। चिकन को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आपको यहाँ पर पकाना चाहिए, और कच्चा मांस या अंडा खाने की कभी भी गलती ना करें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, आधा पका हुआ जो खाना रहता है या मांस या अंडा, उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वायरस गर्मी के प्रति संवेदनशील है और खाना पकाने से तापमान में यह नष्ट भी हो जाया करता है, तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और देखिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट आता, हाफ बॉयल वाला, आधा पका हुआ मांस खाने का। तो हाफ बॉयल या हाफ फ्राइड एग्स को भी यहाँ पर खाने से आपको बचना चाहिए। अंडर कुक्ड चिकन या अंडे खाने से आप यहाँ पर बीमार हो सकते हैं। अब बात आता है इलाज क्या है भाई, कैसे
आखिर में बर्ड फ्लू का इलाज क्या है? तो मनुष्यों में ज़्यादातर मामलों में एवियन इन्फ्लुएंजा एक गंभीर बीमारी के तौर पर यहाँ पर विकसित हो जाता है। इसका इलाज अस्पताल में तुरंत किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि ये इतनी गंभीर बीमारी है कि आपको आईसीयू में भी भर्ती होना पड़ सकता है। और इसके इलाज में आमतौर पर जो एंटीवायरल दवा है ओसेल्टामिविर, इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बर्ड फ्लू आखिर में है क्या, किस प्रकार से आपको इस बीमारी से दूर रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब बटन को हिट करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। देवेंद्र सर ऑफिशियल।